जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इतिहास। हम लोग इस तरह पीडीएफ से पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको आप लोग जो है ना पूरा पार्ट 1 से लेकर पूरा इतिहास ख़त्म कर देंगे एग्ज़ाम से पहले, और आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। इतिहास इतिहास सबसे पहला लाइन है कि इतिहास इतिहास है क्या। इतिहास है क्या? तो मानव की विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि मानव की विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, ठीक है। इतिहास की खोज किसी ने नहीं किया। देखिए, इतिहास की जो खोज है वो किसी ने नहीं किया। जब इंसान भूतकाल में घटित घटनाओं को जुबानी याद रखने में असमर्थ महसूस करने लगा। मतलब क्या कि जब इंसान जो है ना, जो पुरानी बातें हैं, जो बीती हुई घटनाएं थी, उसको जुबानी याद करने में असमर्थ महसूस करने लगा, तो उसको क्या करने लगा? तब उसको लिखना शुरू कर दिया, यानी लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। और लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया और वही हम लोगों ने बाद में पढ़ा, तो उसी को क्या कहा जाने लगा? इतिहास कहा जाने लगा। तो मतलब इतिहास की खोज किसी ने नहीं किया है। मतलब क्या कि जब मानव ने क्या करना, मतलब भूलना शुरू कर दिया, ठीक है, बीती हुई बातों को भूलना शुरू कर दिया, जुबानी याद करने में मतलब क्या, उसको प्रॉब्लम होने लगा, जिस कारण से जो है क्या, उन्होंने लिखना यानी उस घटनाओं को लिखना शुरू कर, लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया, जिस कारण से क्या हुआ, इतिहास का क्या हुआ, रचना हुई, इतिहास की रचना हुई, ठीक है। सबसे पहले यूनानी इतिहासकार, सबसे पहले कौन? तो यूनानी इतिहासकार, कहाँ को बोलेंगे? यूनानी इतिहासकार जो है हेरोडोटस ने अपनी इतिहास की पुस्तक हिस्टोरिका बुक 5वीं शताब्दी बीसी, यानी 5वीं शताब्दी बीसी में लिखी। तो क्वेश्चन बोलेगा कि सबसे पहले इतिहास की पुस्तक को किसने लिखा था? तो उसका नाम था हेरोडोटस, ठीक है। और उसके बाद जो है इतिहास की बुक का जो नाम था वो उसका नाम था हिस्टोरिका बुक, ठीक है। हिस्टोरिका बुक नाम था, ठीक है। और कब लिखा गया था? तो 5वीं शताब्दी बीसी में, ठीक है। उसका नीचे लिखेंगे, उसका नीचे देखिए कि हेरोडोटस को विश्व इतिहास का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बोलेंगे हेरोडोटस को। हेरोडोटस को विश्व इतिहास का जनक माना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि हेरोडोटस कौन थे, कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, ठीक है, देखते हैं। देखिए, हेरोड्स का जन्म जो हुआ था वो 484 बीसी में हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ? कैरिया एशिया माइनर में हुआ था। कब हुआ था? 484 बीसी में हुआ था और कैरिया एशिया माइनर में हुआ था, ठीक है। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 425 बीसी में हुई थी, ठीक है। और पिता कौन थे? तो लाइकेसिस, ठीक है, लाइकेसिस थे, ठीक है। और माता कौन थी? तो ड्रायोड्स थी। माता कौन थी? ड्रायोड्स थी। भाई उनके कौन थे? तो थियोडोट्स थे, थियोडोट्स। जाति कौन थी उनकी? तो यूनानी कैरियंस थे, यूनानी कैरियंस। आवास उनका कहाँ था? तो समोस में रहते थे वो, समोस। उनका पेशा क्या था? तो इतिहासकार थे, भूगोलवेदा थे, ठीक है। और हिस्ट्री बुक का जनक किनको कहा जाता है? तो हेरोड्स को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है, देखते हैं उसके बाद कि हिस्टोरिका बुक जो संबंधित है वो किस भाषा से? तो ग्रीक फारसी युद्ध, यानी जो ग्रीक फारसी युद्ध हुई थी 5वीं शताब्दी में, उसी घटना को सबसे पहले बुक में लिखने का काम किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था, जिस कारण से हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ी सी बातें क्यों आगे। बीसी का मतलब क्या होता है? तो बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्या बोलेंगे? बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं को किसमें हम वर्णित करेंगे? तो बोलेंगे बीसी में लिखेंगे उस घटनाओं को, ठीक है। बीसी में किस घटनाओं को लिखेंगे? जो घटना ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई है उस घटनाओं को हम किस में लिखेंगे? तो बीसी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है एडी। तो एडी में किस घटनाओं को लिखेंगे? तो एनो डोमिनी, एडी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना हुई है उसको हम किस में लिखेंगे? तो एडी में लिखेंगे, यानी इसको बोलते हैं साधारण वर्ष, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे इतिहास का वर्णन कैसे हुआ है। इतिहास का वर्णन देखते हैं। तो इतिहास तो हम लोग को पता होगा क्या होता है। इतिहास का वर्णन देखो। इतिहास को जो है ना, पढ़ने की दृष्टि से यानी अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन करने में आसानी हो, जिस कारण से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। कि कौन कौन? तो एक है प्रागैतिहासिक
काल, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। दूसरा है आद्यैतिहासिक काल, क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, ठीक है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास, यानी आद्य ऐतिहासिक काल का। तीसरा है ऐतिहासिक काल का इतिहास, ऐतिहासिक काल का इतिहास, ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा काल जिसमें साक्ष्य तो मिला होगा, वैसा काल जिसमें साक्ष्य मिला होगा लेकिन लिखित प्रमाण नहीं मिला होगा, उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या बोलेंगे कि वैसा काल जिसमें साक्ष्य तो मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा लेकिन लिखित प्रमाण नहीं मिला है उसका, तो उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। वैसा काल जिसमें साक्ष्य मिला है, जिसमें साक्ष्य मिला है, लिखित प्रमाण भी मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, क्या पढ़ा नहीं गया है, तो उसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक मतलब कि क्या, साक्ष्य मिला है पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक में साक्ष्य मिला है, लिखित प्रमाण भी मिला हुआ है, पढ़ा नहीं गया है उसको, ठीक है। और ऐतिहासिक काल में क्या, साक्ष्य भी मिला है, पढ़ा भी गया है, उसको कहते हैं हम ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब देखिए ये तीनों बुझा, प्रागैतिहासिक काल कैसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कैसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल कैसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको पाषाण काल भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को किस काल के नाम से जाना था, पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब क्या होता है कि अत्यधिक पत्थर का उपयोग, यानी जिस काल में पत्थर का उपयोग होता था, यानी हथियार बनाने के लिए पत्थर का उपयोग होता था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, बोलेंगे 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, बोलेंगे 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं, तो पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक का काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक काल बोलते हैं, पैलियोलिथिक काल बोलते हैं किसको, पूरा पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं, तो मीजोलिथिक एज बोलते हैं, मीजोलिथिक एज बोलते हैं उसको, मीजोलिथिक काल बोलते हैं। और नवपाषाण काल को क्या बोलते हैं, तो न्यूलिथिक एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और इसके बाद कल वीडियो को शूट करते हैं, ठीक है। जय हिंद।